आज ही के दिन भारत के प्रमुख विचारक, वेदांत दर्शन के उद्घोषक और युवा शक्ति को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्रख्यात विद्वान स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। इनका बचपन का नाम वीरेश्वर था, लेकिन आगे चलकर इनका नाम नरेंद्र दत्त पड़ा। यही नरेंद्र दत्त आगे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद की ख्याति कैसे बढ़ी और स्वामी विवेकानंद के अंदर किस चीज की ललक थी, ये मुद्दा जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और हम युवाओं को समझना चाहिए। इनके आदर्श क्या हैं, इनके विचार क्या थे, इसे भी जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो है कलकत्ता के प्रेसिडेंसी स्कूल में हुई, लेकिन स्नातक की पढ़ाई पूरा करने के बाद ये जो हैं रामकृष्ण परमहंस के शरण में जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु स्वीकार करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के पास ये वेदांत की शिक्षा लेते हैं और वेदांत की शिक्षा लेने के बाद स्वामी जी भारत के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद यह जो है जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन के रास्ते कनाडा पहुंचते और कनाडा से स्वामी जी 1893 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं। जब अमेरिका की यात्रा पर ये जाते हैं तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से इनकी मुलाकात होती है और स्वामी जी वेदांत दर्शन के बारे में उनसे चर्चा करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से शिकागो में जब धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ उसमें ये भाग लेते हैं। चूंकि उस समय भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, हम गुलाम थे और अमेरिका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। अमेरिका की अधिकांश आबादी आज भी अंग्रेज ही है, अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो स्वामी जी को भी वहाँ पे बोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इनके गुणों को पहचाना, इनके ज्ञान को परखा और उन्हीं के प्रयास से प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी को बोलने का मौका मिला। स्वामी जी को मात्र 2 मिनट का अवसर दिया गया था, लेकिन जब स्वामी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जो अपना पहला संबोधन दिया उसमें उन्होंने कहा, हमारे अमेरिका के प्रिय बहनों एवं भाइयों। केवल इतना ही शब्द स्वामी जी बोले थे कि पूरा हाल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया और भारत के महत्ता को अमेरिका के लोगों ने भी समझा। स्वामी जी वहां से वेदांत की शिक्षा दे करके पुनः लौटते हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं। भारत की यात्रा पर आकर इन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा करते हैं। उत्तरांचल में, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के हरिद्वार में मायावती नामक स्थान पर भी अपनी संस्था की एक पीठ की स्थापना करते हैं। स्वामी जी का
1902 ईस्वी में देहांत हो जाता है कलकत्ता के बेलूर में, और वर्तमान में बेलूर मठ हम सभी के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर देश विदेश के अनेक लोग आज भी स्वामी जी के विचारों को जानने के लिए, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए आते हैं। स्वामी जी का मूल उद्देश्य क्या था? स्वामी जी का मूल उद्देश्य मानव मात्र के प्रति प्रेम था। उनका मूल उद्देश्य था कि जाति धर्म के जो बंधन में जकड़े हुए हैं, और जाति धर्म का जो बंधन जो है हम लोगों के अंदर समाहित हुआ है कि यह ऊंच है वह नीच है, इनको स्वामी जी कभी स्वीकार नहीं की। यहां तक उन्होंने कहा कि मानव से बड़ी मूर्ति कोई नहीं है। यदि हमें जरूरत पड़े तो सारी मूर्तियों को निकाल करके मानव मूर्तियों को ही हम मंदिरों में स्थापित कर देंगे। उनका कहना था कि यदि हमारा कोई भी मानव भूखा रहता है तो हमारे लिए वह शुभ संकेत नहीं है। स्वामी जी हमेशा शिक्षा पर बल देते थे, और उनका तर्क था कि जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होगा वह जो है न तो अपना विकास कर सकता है, न ही समाज का विकास कर सकता है, और न ही राष्ट्र का विकास कर सकता है। इसलिए शिक्षा हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। स्वामी जी इस बात पर भी बल देते थे कि उस समय जब भारत गुलाम था, उस समय हमारे यहाँ मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू थी। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था हमेशा अस्यंदन के सिद्धांत पर थी, और निस्यंदन का सिद्धांत उसका क्या था? निस्यंदन का सिद्धांत उसका यह था कि हम ऊपर वाले लोगों को शिक्षित करें, और यह शिक्षा जो है नीचे छन छन करके आएगी और नीचे वाले लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी ने इस शिक्षा का विरोध किया। स्वामी जी कहते थे कि जो ये शिक्षा दी जा रही है, जो अंग्रेजों की जो ये शिक्षा प्रणाली है, यह शिक्षा प्रणाली केवल और केवल क्लर्क बनाने के लिए ही, और यह क्लर्क ही बना सकती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण, मानव के अंदर उसके वास्तविक क्षमता को कैसे डेवलप किया जाए, उसके वास्तविक क्षमता को कैसे निखारा जाए। इस प्रकार की शिक्षा जो है वो देने के हमेशा पक्षधर थे। स्वामी जी हमेशा पुरुष और स्त्री विभेद के विरोधी थे। वह कहते हैं कि जब तक स्त्री और पुरुष को समान रूप से नहीं देखा जाएगा, समान रूप से इनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम समाज को एक डेवलप समाज के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी जितना पुरुषों की शिक्षा पर बल देते हैं, उतने ही उनके विचार में यह भी है कि हमें महिलाओं को भी उतनी ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वामी जी हमेशा समाज में सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता की बात करते हैं। स्वामी जी हमेशा एक बात और कहते हैं कि यदि हमें जरूरत पड़े, यदि युवाओं के लिए, तो मैं कहूंगा कि आपको क्रिकेट खेलना जरूरी है गीता पढ़ने से। यानी वह हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि आपके अंदर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वेद मंत्र या पुराण उपनिषद में लगे हैं लेकिन आप अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी स्वामी जी का यह उद्देश्य था कि एक युवा यदि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी उसके अंदर जो है एक स्वस्थ शिक्षा का भी संचार हो सकता है। और जब उसका शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो उसके अंदर जो भी शिक्षा दी जाएगी या जिसको वह ग्रहण करेगा वह जो है
खुले विचारों से उसको आत्मसात करेगा और यह जो है पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रशस्त मार्ग के रूप में उभर करके आएगा। हमें स्वामी जी के इन विचारों को आज उनके जन्म दिवस पर आत्मसात करना चाहिए। हमें हर जन तक स्वामी जी के आदर्शों को पहुंचाना चाहिए कि स्वामी जी एक सशक्त युवा, एक सशक्त राष्ट्र, एक सकारात्मक राष्ट्र, एक सकारात्मक समाज की परिकल्पना को लेकर के पूरे देश और पूरे विश्व का भ्रमण किए। आज हमें भी स्वामी जी के जन्म जयंती पर यह स्वीकार करना चाहिए कि हम आपस में भाईचारे, आपस में समरसता के भाव को आगे बढ़ाएंगे। हमें किसी के प्रति नफरत, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यही स्वामी जी के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।